प्रेग्नेंट बहू पर अत्याचार। बेचारी खुशी को एक कुर्सी पर बांधकर बिठा रखा था। वो बहुत चिल्ला रही थी क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसका पति राजेश और सास लता उसकी हाल की जन्मी बच्ची को दोनों सिर से पकड़कर एक लकड़ी के टेबल पर लगे कटर से काटने वाले थे। अब देख तेरी छोटी सी बच्ची का क्या हाल करेंगे हम। जब 2 टुकड़ों में तेरे सामने पड़ी होगी ना तभी तुझे अकल आएगी। अब बता हमें और पैसे लाकर देगी या नहीं देगी? बोल, बहुत हो गया तेरा नाटक। अगर तूने 10 लाख रुपए लाकर नहीं दिए तो तेरी बच्ची को हम मार डालेंगे। माँ जी ऐसा मत कीजिए, थोड़ा तो रहम करिए। उसे जन्म लिए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है। राजेश आपकी तो बच्ची है वह। आप अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? छोड़ दीजिए। या तो हमें पैसे लाकर दे वरना अपनी बच्ची को भूल जा हमेशा के लिए। मैं आपको कैसे समझाऊं? मेरे पास अब और पैसे नहीं है। सारे पैसे मैं आपको लाकर दे चुकी हूँ। आप दोनों की हर बात मानी है मैंने, हर अत्याचार सहा है। अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इस बात को आप दोनों गांठ बांध लीजिए, पुलिस आपको छोड़ेगी नहीं। अच्छा यहाँ पुलिस कैसे आएगी? तेरे हाथ तो बंधे हुए हैं और जो तू ये धमकी दे रही है तो देखती जा, तुम दोनों का खात्मा होकर ही रहेगा। वो दोनों माँ बेटे अपने ही खून को मारने जा रहे थे। इतने में पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर आती है और उन दोनों को चांटा मारकर अरेस्ट कर लेती है। आखिर पुलिस उन तक कैसे पहुंची और क्यों राजेश और लता अपने ही घर की लक्ष्मी को मारना चाहते थे और ये सब शुरू कहां से हुआ, ये जानने के लिए आपको कहानी में कुछ समय पीछे चलना होगा। खुशी और राजेश की शादी को 2 महीने हो चुके थे। खुशी अपनी शादी से खुश नहीं थी क्योंकि उसकी सास और पति ने शादी के अगले दिन से ही उस पर अत्याचार कर रखा था। सब टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे, तभी लता कहती है, ये दो पनीर की सब्जी क्यों बनाई है? तेरा बाप क्या दहेज में यहाँ बहुत सारे पनीर की खेती करके गया था क्या? माँ जी आपने ही तो कहा था कि शाही पनीर और पालक पनीर बना लो। और रोटियां कौन खाता है? नान कहाँ है? अरे बेटा ये बहुत ढीठ है। अच्छा तो इस ढीठ को मैं अभी ठीक कर दूंगा। नहीं राजेश जी, ऐसा मत करना कुछ भी आप। माँ जी मैं अभी दूसरा खाना बना कर ले आऊंगी आपके लिए। जल्दी जा और सुनार से मुझे अपने सोने का 2 तोले का हार लाना है। उसके पैसे क्या मैं दूंगी? तेरे बाप को बोला था ना कि दहेज के पैसे दे दे, आए क्यों नहीं अभी तक? माँ जी मेरे पिताजी और पैसे कहाँ से लाएंगे? शादी में आपके कहने से उन्होंने 5 लाख दिए थे, जिस वजह से मेरे माता पिता अब किराए पर रह रहे हैं। वो सब मेरी टेंशन नहीं है, मुझे पैसे ला कर दे। तभी खुशी रोते सहमते हुए खाना बनाती है और कहती है, हे भगवान, क्या सोचा था मैंने और क्या हो गया। सोचा था शादी के बाद एक नई जिंदगी शुरू होती है। मैं अपने पति और सास की बहुत सेवा करके उन्हें खुश रखूंगी, लेकिन यहाँ जितना भी कर लो हमेशा सुनने को ही मिलता है। खाना बनाने के बाद खुशी अपने सास और पति को खाना खिला देती है, जिसके बाद भी वो उसे ताना देते हैं। 6 महीने बीत जाते हैं लेकिन खुशी पर हमेशा अत्याचार करना वो नहीं भूलते। किसी न किसी बहाने से उसे खरी खोटी सुनाकर मारते थे। इसी बीच खुशी कपड़े सुखाते वक्त छत पर अचानक से बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद डॉक्टर उसका चेकअप करके बताता है कि वो गर्भवती है। इस बात का सहारा लेते हुए वो खुशी पर और अत्याचार करते हैं और उसके पिता से दहेज के लिए पैसे मांगते हैं। साथ ही ऐसी हालत में घर का सारा काम करवाते हैं। खुशी को जितनी मां बनने की खुशी थी उतनी ही वो अपने घर वालों के अत्याचार से दुखी थी। 5 महीने बीत जाते हैं। यदि उसका कुछ खाने का मन करता तो राजेश कहता था, क्या बोला तूने कि तुझे खट्टा खाने का मन कर रहा है? तो मैं क्या तेरे लिए लेकर आऊं? कुत्ते ने काटा है क्या मुझे जो तेरी सेवा करूं? तूने दहेज में बहुत सारे पैसे भिजवाए थे, हैं? तुझसे पैसे दिए नहीं गए। पिछली बार भी तूने सिर्फ 5,000 ही भिजवाए थे, बाकी के 10,000 कहाँ हैं? राजेश जी पिताजी पर इतने ही थे, अभी वो अगले हफ्ते दे देंगे। कल मेरे दोस्त घर पर आने वाले हैं, घर को चमका देना। राजेश जी इस हालत में अब मुझसे और काम नहीं होता, आप काम वाली बाई को ले आइए ना। तभी राजेश उसके बाल पकड़कर कहता है, क्या बोला तूने? नौकरानी? नौकरानी लेकर आऊं? पहले अपने पिताजी से मुझे 1 लाख दिलवा, तब बात करियो ऐसी। राजेश जी मुझे बालों में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दीजिए। आप चिंता मत कीजिए, मैं सारे काम खुद कर लूंगी। पूरे घर में देख लिया मैंने, और तू यहाँ क्या कर रही है? चल सिलेंडर वाला आया, सिलेंडर उठा बाहर से। पर माँ जी मैं ज्यादा वजन का काम नहीं कर सकती, इससे बच्चे पर असर पड़ेगा। ओ असर वाली, मुझे ज्यादा मत सिखा, जितना बोला उतना कर। तभी खुशी दरवाजे से सिलेंडर को उठाने की कोशिश करती है और छोड़कर कहती है, ये तो बहुत भारी है, कैसे करूं? ऐसा करती हूँ,
इसे लुढ़का कर ले जाती हूँ। तभी धीरे से खुशी उसे लुढ़काकर पैर मारते हुए रसोई तक ले जाती है। हे भगवान, आखिर मैंने ऐसा क्या पाप किया था जिसकी मुझे इतनी भयंकर सजा मिल रही है। साथ में मेरा बच्चा भी इन सब में सफर कर रहा है। हे भगवान, मेरे बच्चे को सही सलामत रखना। राजेश और लता के बेचारी गर्भवती खुशी पर अत्याचार कम नहीं होते हैं और देखते ही देखते खुशी का 9वां महीना भी पूरा हो जाता है और वो एक सुंदर सी बेटी निशा को जन्म देती है। इस बीच वो उसे बहुत टॉर्चर करके उसके पिताजी से काफी पैसे ऐंठ लेते हैं। 2 दिन बाद लता कहती है, आय हाय, इसने तो हमारी नाक कटवा दी, लड़की को जन्म दिया। अरे अगर मुझे पोता दे देती तो तेरा क्या बिगड़ जाता। हाँ माँ, सोचा तो था कि अगर ये कम से कम मुझे एक लड़का देगी तो इससे प्यार मोहब्बत हो जाएगी, लेकिन नहीं, मुझे तो और नफरत हो रही है। अब मैं इस पर और गुस्सा उतारूंगा। माँ जी, राजेश जी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर मेरी क्या गलती है? जबकि मैंने पत्नी और बहू होने का फर्ज अच्छे से निभाया। सोचा था बेटी आने पर आप मुझे प्यार करेंगे, लेकिन आप तो अभी भी मेरे साथ ऐसा ही बर्ताव कर रहे हो और मेरी बेटी की खुशी भी नहीं है आपको। हाँ, नहीं है खुशी। अगर तू इस घर में अपनी बेटी के साथ आराम से रहना चाहती है तो हमें 10 लाख रुपए दे दे। बस बहुत हुआ माँ जी आप दोनों का। मैं अपने पिताजी से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मांगूंगी। आपके पैसे मांगते मांगते उन्होंने 25 लाख का कर्जा कर लिया। 10 लाख तो तुम्हें हर हालत में देने पड़ेंगे। राजेश को इनकार करके वो अपने बच्चे को लेकर कमरे में चली जाती है। 2 दिन बाद ही राजेश उसे खींचकर एक कुर्सी पर बांध देता है और उसकी बच्ची को छीनकर दोनों से एक तेज धार वाली टेबल पर काटने जा रहे थे। तभी रोते हुए खुशी कहती है, माँ जी, राजेश जी, आप ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए मेरी बच्ची को। आप क्या करने जा रही हैं? आपका दिमाग तो ठीक है। तो बोल, 10 लाख रुपए देगी या नहीं? नहीं दूंगी। अच्छा, तो फिर इसे 2 टुकड़ों में कर ही देते हैं। माँ जी, अगर उसे कुछ हुआ तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तभी खुशी को अपने पैर के पास एक मोबाइल मिलता है और चुपके से वो पुलिस को कॉल कर देती है। माँ जी, देखना आप, इस A/62 के घर में मीनाक्षी नगर के अंदर अगर 10 मिनट में पुलिस नहीं आई ना तो मेरा नाम बदल देना। आप मेरी बच्ची को कुछ नहीं कर सकती हैं। खुशी की इस होशियारी से पुलिस उस तक कुछ ही देर में पहुंच जाती है और दोनों को अरेस्ट कर खुशी के हाथ पैर खोल देती है। तभी घबराकर लता कहती है, पुलिस यहाँ कैसे आ सकती है? मैंने बुलाया है पुलिस को। आपने फोन मेरे पैरों के पास ही छोड़ दिया था। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। इन्होंने मेरी बच्ची की जान लेने की कोशिश की। पैसों के लिए इतना अंधे हो गए कि मेरी बच्ची के 2 टुकड़े करने चले थे। आप फिक्र मत कीजिए, ऐसा केस फंसाऊंगा कि पैसों की शक्ल ही भूल जाएंगे। चलो अब। पुलिस उसे लेकर जा ही रही थी कि तभी खुशी उसे 2 तेज चांटे मारती है। इसके बाद वो अपनी बेटी को सीने से लगाती है। जहां दोनों माँ बेटे जेल की सलाखों के पीछे थे, वहीं खुशी अपनी बेटी के साथ अकेले रहती है।